प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने एक अनुग्रह दिया है और परमेश्वर अनुग्रहकारी है। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर अनुग्रहकारी न होता तो आज पृथ्वी कब से नाश हो चुकी होती, पर परमेश्वर के अनुग्रह ने सारी पृथ्वी को आज भी बनाए रखा है ताकि मनुष्य को अवसर मिले कि वो परमेश्वर को जाने। और इसीलिए परमेश्वर ने अनुग्रह पे अनुग्रह दिया है। भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य परमेश्वर की आराधना करे। परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य परमेश्वर के प्रेम को पहचाने। परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य उसका इंतजार करे, हर एक मनुष्य धीरज धरे, हर एक मनुष्य दृढ़ हो जाए, हर एक मनुष्य साहसी हो जाए परमेश्वर को खोजते खोजते। भाई और बहन और मित्र, आओ हम कुछ वचन देखेंगे। परमेश्वर हमें दृढ़ करने के लिए और धीरज धरने के लिए कुछ वचन देते हैं। भजन संहिता 27 में 14, साम्स 27 वर्स 14 क्या लिखा है यहाँ पे? यहोवा की बाट जोता रह, ही अववान, और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रह। यहाँ पर लेखक लिखता है कि परमेश्वर का इंतजार करते रहो, दृढ़ रहो, ही अववान, और परमेश्वर का इंतजार कर। भाई और बहन और मित्र, कभी कभी क्या होता है कि हम प्रार्थना करते हैं और हमारे प्रार्थना का उत्तर जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना का जवाब जल्दी नहीं मिलते हैं, तो हम क्या हो जाता है, बहुत ही जज्बाजी हो जाता है और हमारा विश्वास परमेश्वर पर से कमजोर हो जाता है। हम इधर उधर डगमगाने लगते हैं। आज हम संसार में देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि एक जगह पर मन्नत मानते हैं तो वहाँ पे उनकी मन्नत पूरी नहीं होती है तो वो दूसरी जगह पे जाता है, दूसरी जगह पे पूरी नहीं होती, तीसरी जगह पे जाता है, तीसरी जगह पर पूरी नहीं होती, चौथी जगह पे जाता है। अलग अलग जगह पे वो भागते रहते अपने स्वार्थ के लिए। पर हमारा परमेश्वर एक है और हमारा परमेश्वर एक होने के नाते हमें हमारा जीवित परमेश्वर का इंतजार करना चाहिए। हम जानते हैं कि परमेश्वर एक है, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि तू दृढ़ हो जा, बाट जोता रह और साहस रख, ही अववान। परमेश्वर हमारे धीरज को देखता है कि हम कितने धीरजवंत हैं। आओ एक विधवा स्त्री के बारे में पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में। वो कितना धीरजवंत थी और क्या कर रही थी। लूका का 18 में 1 से 5, लूक 18 वर्स 1 to 5 यहाँ पर लिखा है, फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और साहस नहीं छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायाधीश रहता था जो न परमेश्वर से डरता था
और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय सुखाकर मुझे मुद्दई से बचा। उसने कितने समय तक तो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यदि भी मैं न तो परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता, फिर भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर रखे। भाई और बहनों और मित्र, यहाँ पर यीशु मसीह साहस के बारे में, प्रयत्न के बारे में बता रहे हैं। एक विधवा थी जो अपने न्याय के लिए न्यायाधीश के पास बार बार जाया करती थी। वह न्यायाधीश न तो परमेश्वर से डरता था, न किसी मनुष्य की परवाह करता था। और इतना बार वो स्त्री गई, जो विधवा स्त्री, वह न्यायाधीश के नाक में दम करके रखा गया, पर उसने न्याय के लिए कभी अपना कदम पीछे नहीं हटाया। और आखिर में वो न्यायाधीश ने उसका मुकदमा लड़ा और उनको न्याय दिया। हमारा परमेश्वर जो सच्चे न्यायी है, जो सुनने वाले परमेश्वर है, जो हमारी देखने वाले परमेश्वर है, तो वो हमारा न्याय क्यों न चुकाएगा। क्या हम साहसी बने रहते हैं या हम हमारा हिम्मत हार जाते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना में बार बार मांगते रहने में, ढूंढते रहने में, खोजते रहने में हम दृढ़ संकल्प रखें। और परमेश्वर देखो हमें प्रतिफल देगा, हमारा न्याय चुकाएगा। हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सबके मनों को, सबके विचारों को बदलने वाला ईश्वर है। कई बार हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कई बार जवाब में देर हो जाते हैं, हम हड़बड़ाने लगते हैं। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर सुनता है, देखता है, उनको पता है कि हमें कौन से समय पे क्या देना है। हम हिया बांधे और परमेश्वर पर भरोसा रखें और दृढ़ हो जाए, क्योंकि परमेश्वर को हमारी चिंता है, आपकी चिंता है। आओ हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ पिता कि आपने हमें आपका वचन दिया पिता, ताकि आपके वचन के द्वारा हम सीख सके पिता कि आपका बाट जोते रहे, आपके इंतजार करते रहे, आपका प्रेम को समझ सके और आपकी महिमा का वर्णन कर सके पिता। पिता आपसे प्रार्थना, आपसे नर्म विनती करता हूँ पिता, आप हमें मजबूत करें आपके वचनों में, आपके अनुग्रह में पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नर्म विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपके अनुग्रह के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord. Have a wonderful day. God bless you.